मध्य प्रदेश और कई प्रदेशों में 2023 के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन अचानक मध्य प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आते हैं और यहाँ पर यूसीसी और समान नागरिकता संहिता को लेकर जिस प्रकार की बात रखते हैं उसको लेकर पूरे देश में कहीं ना कहीं अब चर्चा का विषय है। लोग इसमें विरोध भी कर रहे हैं और 2019 के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने एक मुद्दे में कहीं ना कहीं यहाँ पर समान नागरिकता संहिता को रखा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका विरोध हो रहा है। आज हमारे साथ में बुरहानपुर जिले से कांग्रेस प्रवक्ता रुस्तम खान जी, इन्होंने कहीं ना कहीं इसका विरोध किया और माननीय यहाँ पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। तो बताएं यूसीसी से क्या दिक्कत है, क्या कारण है कि आप इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए मौली जी, अभी आप शुरुआत में कह रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री भोपाल आए थे और उन्होंने यहाँ पर आकर यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया है। तो मैं अपनी बात यहीं से शुरू करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी की बात से ही शुरू करता हूँ। अभी प्रधानमंत्री जी फ्रांस के दौरे पर है और कल फ्रांस में भारतीय लोगों को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि विविधता, डाइवर्सिटी भारत के मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी है। यानी कि हमारा देश विविधता और विभिन्नता से संपन्न है और यही उसकी खूबसूरती है और ये पूरी दुनिया के लिए विविधता के मामले में आदर्श मुल्क है। तो हमने भी अपने ज्ञापन में राष्ट्रपति महोदया से इसी बात को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है कि भारत जैसा देश जहाँ पर इतनी विविधता हो, दुनिया के सभी धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हो, 22 प्रमुख भाषाएं हों, उसके अलावा 398 अलग भाषाएं हैं, 1600 और बोलियां हैं और 6500 जातियां उपजातियां हैं और इन सभी लोगों का जीवन अपनी रीति रिवाजों से, परंपराओं से और धार्मिक विश्वासों से संचालित होता है। तो इन परिस्थितियों में कैसे हमारे देश के लिए समान नागरिक संहिता मुमकिन होगी? मूल रूप से समान नागरिक संहिता भारत की विविधता के विरुद्ध है और संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों का भी इससे हनन होने की आशंका है। कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक महिलाओं को तो उसका बेनिफिट मिलेगा। समान नागरिकता के अनुसार जो हिंदू महिलाओं को जो अधिकार मिलता है वो मुस्लिम महिलाओं को भी अधिकार मिलेगा। कहीं ना कहीं कानून तो यही कहता है। देखिए मौली जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ किसी धार्मिक अल्पसंख्यक का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश के नागरिकों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन पूरा विमर्श इस दिशा में मोड़ने की कोशिश की जा रही है कि सिर्फ अल्पसंख्यक समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहे हैं। अब आप ये बताइए, हमारे देश के संविधान में मौलिक अधिकार में 25 से लेकर 29 तक धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। उस हिसाब से देश का कोई भी नागरिक अपने धर्म को मानने के लिए, उसके रीति रिवाजों के हिसाब से ज़िंदगी गुजारने के लिए आज़ाद है। अनुच्छेद 26 उसे ये इजाज़त देता है कि वो जो संपत्ति अर्जित करता है, बनाता है, उसका प्रबंधन अपने हिसाब से कर सके। 29 अल्पसंख्यकों के धार्मिक हितों की रक्षा करता है। संविधान की 6वीं अनुसूची में देश के पूर्वोत्तर राज्यों और देश के कुछ और राज्य जैसे कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका के कुछ हिस्सों में रहने वाले लोगों को विशेष संरक्षण प्रदान करता है। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से संविधान प्रदत्त इन अधिकारों को समाप्त कर दिया जाएगा? तो मौली जी, ये सिर्फ किसी एक धर्म से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, देश के सभी नागरिकों से जुड़ा हुआ मामला है। और जहाँ तक संपत्ति और उत्तराधिकार
के नियम की बात है तो उसके लिए देश का प्रत्येक नागरिक फ्री है, उसे हमारे देश के कानून संविधान से ये अधिकार मिले हुए हैं कि वो उस हिसाब से उन कानूनों के माध्यम से वो अपने फैसले ले सकता है, चाहे तो वो धार्मिक आधार पर। क्या लगता है मध्य प्रदेश में क्या या पूरे देश के अंदर कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है कहीं ना कहीं? देखिए, कांग्रेस पार्टी का इसमें क्लियर स्टैंड है। जब समान नागरिक संहिता का मुद्दा दोबारा से उछाला गया है तो हमारे वरिष्ठ नेता और मीडिया सेल के प्रमुख जयराम रमेश जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के लिए अनावश्यक और अवांछनीय है। वो इसलिए भी है क्योंकि 21वें विधि आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा है कि देश के लिए ये गैर ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है समान नागरिक संहिता की, लेकिन 22वां विधि आयोग इस डायरेक्शन में अननेसेसरीली स्टेप्स ले रहा है। और मैंने विधि आयोग को लिखे अपने पत्र में भी इस बात को लेकर आपत्ति जताई है। कल अपने ज्ञापन दिया, लेकिन कांग्रेस ही कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कांग्रेसी नेता, जिला अध्यक्ष या महामंत्री या जो भी तमाम लोग थे वो आपके साथ में कहीं ना कहीं ज्ञापन में नहीं साबित दिखे। देखिए, कल ये हुआ है मौले जी कि एक ही समय में कांग्रेस के 3 से 4 कार्यक्रम शहर में हो रहे थे। एक तरफ यूथ कांग्रेस का कार्यक्रम चल रहा था, दूसरी तरफ हमारे कांग्रेस कार्यालय में जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग चल रही थी, और तीसरी तरफ मैं समान नागरिक संहिता के विरुद्ध राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन प्रेषित करने के लिए गया था। इसीलिए आपके मन में ये सवाल उठा है कि कांग्रेस के दीगर कार्यकर्ता या नेता कहाँ हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इस मामले पर कांग्रेस का रुख अगर भाजपा यहाँ पर ये समान नागरिकता संहिता लागू कर देती है, जिस प्रकार का ड्राफ्ट तैयार होता है या अभी हुआ नहीं है, लेकिन क्या पूरे देश के अंदर इसको अल्पसंख्यक को लोग कबूल नहीं करेंगे? कहीं ना कहीं आंदोलन वगैरह कुछ तरह से इस तरह से तो नहीं होगा? देखिए, आप एक बात समझ लीजिए कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में है, अनुच्छेद 44 में, और ये बंधनकारी अनिवार्य नहीं रखा गया है। वो इसलिए क्योंकि जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा में ही इस बात को लेकर बहुत मतभेद थे, इसीलिए इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और एक नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया है और अनिवार्य नहीं बनाया गया है। लेकिन अगर देखिए, समान नागरिक संहिता को बलपूर्वक लागू करना नहीं, अभी तक तो जितने भी भाजपा के जितने भी घोषणा पत्रों में उन्होंने कहा था, राम मंदिर की बात कही थी, 370 की बात कही थी, 3 तलाक की बात कही थी, अब आखिरी जो एजेंडा वो कहीं ना कहीं समान नागरिक संहिता का तो है। लेकिन जितने भी मुद्दों पर आंदोलन किया, लेकिन वो तो कानून तो लागू हो ही गए ना, लेकिन ये भी कानून तो लागू हो गई। देखिए, ये बड़ी फिसलन भरी रहा है कि इस मामले पर बलपूर्वक कोई कानून बना दिया जाए। बन गए? नहीं, अभी बना नहीं है समान। ये नहीं बना, लेकिन 370 हो गए, 3 तलाक हो गया, ये तो कानून विरोध तो जरूर हुआ था ना। ठीक है, सरकार ने ये कर लिया है और कोई ज़रूरी नहीं कि देश के सभी लोग इस फैसले से सहमत हो, ठीक है, लेकिन मैंने कहा ना कि बलपूर्वक इसे लागू करना किसी भी तरह से अनुचित होगा, क्योंकि ये निश्चित रूप से देश के सभी नागरिकों को प्रभावित करेगा, उनकी रीति रिवाजों को, परंपराओं को, प्रथाओं को भी प्रभावित करेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना, देखिए, मौलिक अधिकारों का भी इससे हनन हो रहा है। और देखिए, संविधान का अनुच्छेद 13 ये कहता है कि देश की प्रथाएं भी, सामाजिक मान्यताएं भी कानून है, और न इन्हें रद्द नहीं किया जा सकता और न अनुच्छेद 13 को रद्द किया जा सकता है। तो फिर कैसे इस पर बलपूर्वक कानून बनाया जाएगा? ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक एजेंडा है और इसके माध्यम से वो ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। तो कांग्रेस विरोध करेगी कहीं ना कहीं? देखिए, मैंने अल्पसंख्यक भी, आप तो प्रवक्ता भी है, तो देखिए, मैं अगर बतौर कांग्रेस प्रवक्ता या एज ए मुस्लिम भी अगर इस पर बात ना करूं और एक भारतीय नागरिक होने के नाते भी मैं बात करूं, तो जो देखिए हमारी विशिष्ट पहचान है और जिस भारतीय अस्मिता पर हम गर्व करते हैं, उस लिहाज से भी मैं समान नागरिक संहिता का
के विचार का विरोध करता हूँ। और मैंने आपके कार्यक्रम की शुरुआत में कहा ना कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ्रांस में क्या कहा कि हमारे देश की विविधता मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी है, पूरी दुनिया के लिए आदर्श है। तो फिर क्यों इस विविधता को, इस इंद्रधनुषी विविधता से कुछ रंग हटाने की आप कोशिश करते हैं और उस खूबसूरत तस्वीर को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता रुस्तम खान जी थे, जिस तरह से इन्होंने ईसीसी को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति के नाम दिया। और हम इस मुद्दे को लेकर अन्य लोगों से भी बात करेंगे कि